क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और पहली बार देखने पर उनको यकीन ही नहीं होता कि ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। इस वीडियो में हम अपने धरती की 10 सबसे अद्भुत और अनोखी जगह के बारे में जानेंगे और ये जगह कैसी दिखती है, लोग इनके बारे में क्या मानते हैं और ये वास्तव में कैसे बनी, ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी धरती की सबसे चमत्कारी और रहस्यमय जगहों की यात्रा। फेरी चिमनीज, कैपाडोसिया, टर्की। फेरी चिमनी टर्की के कैपाडोसिया रीजन में पाई जाने वाली अनोखी पत्थरों की चट्टानें हैं। ये पतले और लंबे पत्थर के स्तंभ हैं, जिनके ऊपर एक बड़ी सी चट्टान छत की तरह रखी हुई दिखाई देती है। ये पूरे क्षेत्र में हजारों की संख्या में फैली हुई है और दूर से देखने पर लगता है जैसे पत्थर के टावर जमीन पर उगाए हैं। कैपाडोसिया दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हॉट एयर बलून राइड जगह है, जो सनराइज के समय बहुत सुंदर दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि ये बनी कैसे। लगभग 3 से 9 करोड़ साल पहले यहाँ बड़े ज्वालामुखी फटते थे। उनके फटने से निकली राख और पत्थर की परतें धीरे धीरे जमकर टफ नाव की मुलायम चट्टान बन गई। बाद में हवा, बारिश और मौसम के बदलाव ने इन चट्टानों को काटकर आज के फेरी चिमनी का आकार बना दिया। ऊपर की परत कठोर बेसोल्ट पत्थर की थी, इसलिए वो ऊपर की परत बच गई, और नीचे की परत मुलायम टफ से बनी थी, इसलिए वो परत घिस गई। स्थानीय लोग ये मानते हैं कि ये परियों का घर है या कोई जादुई स्थान जहाँ खास ऊर्जा होती है। कैपाडोसिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर से लोग बलून राइड और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। नंबर 2, रेनबो माउंटेन, चाइना। रेनबो माउंटेन चीन के गांसुआ प्रांत में स्थित रंग बिरंगी पहाड़ियां हैं जो बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह दिखाई देती है। इनके रंग सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा चमकते हैं। लाल, पीला, नीला, सफेद, नारंगी, बैंगनी, जैसे किसी पेंटिंग में कई लेयर्स हो। पर ये बनी कैसे? ये सेडिमेंट्री रॉक्स की परतों से बनी है, जो झीलों और नदियों में जमा सेडिमेंट से तैयार हुई। परतों में अलग अलग मिनरल्स थे, जैसे आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीज। इन अलग अलग मिनरल्स ने इन चट्टानों को अलग अलग रंग भी दिए, जैसे आयरन ऑक्साइड ने लाल और नारंगी रंग दिया, कैल्शियम कार्बोनेट ने सफेद और मैग्नीज ने बैंगनी और काला। बाद में टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट ने इन परतों को जमीन के भीतर से ऊपर उठाया। हवा और बारिश ने इन्हें काटा और रंगीन परतें साफ दिखने लगी। स्थानीय लोगों का मानना था कि ये पहाड़ देवताओं की रंग तुलिका से बने हैं। कई लोगों के अनुसार यहाँ की ऊंचाई पर पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। यह स्थान यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में शामिल है और दुनिया के सबसे नेचुरल व्यू पॉइंट में से एक है। नंबर 3, मोइरा की बोल्डर्स, न्यूजीलैंड। मोइरा की बोल्डर्स न्यूजीलैंड के कोइकोहे बीच पर स्थित बहुत बड़े बड़े गोल पत्थर हैं, जो पत्थर के किनारे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ये पत्थर लगभग 1 से 2 मीटर तक बड़े होते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट गोल आकार में होते हैं, जैसे किसी ने मशीन से काट कर बनाए हो। पर ये बने कैसे? ये कॉन्क्रीशन प्रोसेस से बने। समुद्र के मिनरल रिच पानी में कैल्शियम और अन्य तत्व धीरे धीरे एक सेंटर बिंदु के चारों तरफ परतों में जमा होते रहते हैं। लाखों साल तक ये लेयर हार्ड होकर पत्थर की गोल गेंद जैसी बन गई। जब लहरें आसपास की मुलायम मिट्टी से टकराती तो ये मिट्टी को काटती और ये पत्थर के बड़े बॉल्स बाहर दिखाई देने लगते। न्यूजीलैंड की माओरी ट्राइब मानती थी कि ये पत्थर एक पवित्र नाव से गिरा सामान है, जैसे पानी के बर्तन, कद्दू और खाने की टोकरियां, जो समुद्र ने किनारे पर पहुंचाई है। और कुछ लोग इन्हें देवताओं के अंडे भी कहते थे। ये जगह सनराइज फोटोग्राफी के लिए वर्ल्ड फेमस है और टूरिस्ट यहाँ आकर इन बॉल्स के पास फोटो और रील्स बनाते हैं। नंबर 4, बैडलैंड्स, यूएसए एंड कनाडा। बैडलैंड एक नेचुरल रग्ड लैंडस्केप है, जहाँ मिट्टी और पत्थर गहरी घाटियों और तेज धाराओं में कटे हुए मिलते हैं। पूरा एरिया ऐसा लगता है जैसे जमीन उखड़ी पिकड़ी हो और अलग अलग रंगों वाली लेयर्स दिखाई देती है। ये जगह इरोजन से बनती है। बारिश, तेज हवा और तापमान के बदलाव सॉफ्ट मिट्टी को लगातार काटते रहते हैं। यहाँ एक प्रोसेस होती है फ्रीज थ्रो वेदरिंग। रात को पानी पत्थरों की दरारों में जमकर फैलता है और दिन में ये पिघलकर पत्थरों से तोड़फोड़ करता है। यहाँ रेयर फोसिल्स मिले हैं। यहाँ के नेटिव ट्राइब्स इसे शापित भूमि भी कहते थे, क्योंकि मौसम बहुत कठोर था और यहाँ रहना मुश्किल था। बैडलैंड आज नेशनल पार्क है, फोटोग्राफर्स और हाइकर के लिए एक ड्रीम लोकेशन। नंबर 5, आई ऑफ सहारा, मॉरिटेनिया। आई ऑफ सहारा रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये सहारा डेजर्ट के बीच एक विशाल गोलाकार पैटर्न है, जो अंतरिक्ष से साफ दिखाई देता है। ये लगभग 46 किलोमीटर चौड़ा ये विशाल आग जैसा गोल घेरा है, जिसमें कई कंसंट्रिक सर्कल बनते हैं। पर ये बना कैसे?
साइंटिस्ट के अनुसार ये एरिया पहले एक जियोलॉजिकल डोम था जो हजारों साल तक इरोजन से कटता गया और गोल गोल लेयर्स बन गई। पहले लोग सोचते थे ये मीटियोर क्रेटर है, लेकिन ये सच नहीं है। कई रिसर्चर इसे लॉस्ट सिटी एटलांटिस से भी जोड़ते हैं क्योंकि इसका साइज और शेप प्लाटो के डिस्क्रिप्शन से मिलता है। ये जगह आज भी रिसर्चर, ट्रैवलर्स और मिस्ट्री एक्सप्लोरर का ड्रीम डेस्टिनेशन है। नंबर 6, जायंट कॉजवे, नॉर्दर्न आयरलैंड। जायंट कॉजवे आयरलैंड का एक बेहद अनोखा समुद्र किनारा है जहाँ लगभग 40,000 पत्थर हेक्सागोन आकार के स्तंभ में प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं और इन्हें देखकर लगता है कि किसी इंजीनियर ने इसे डिजाइन किया हो। पर ये बने कैसे? लगभग 5 करोड़ साल पहले जहाँ एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बहुत गर्म बेसल्ट लावा समुद्र के पानी से टकराकर तेजी से ठंडा हो गया। जब लावा तेजी से जमता तो उसमें क्रैक्स बनती और जो हेक्सागोन शेप में फैल जाती। यही वो रॉक्स हैं जो आज हमें दिखाई देती है। लोकल स्टोरीज के अनुसार यह रास्ता एक राक्षस या दैत्य ने बनाया था दूसरे देश तक लड़ाई करने के लिए, इसलिए इसका नाम जायंट्स कॉजवे है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूरोप के सबसे फेमस नेचुरल वंडर्स में से एक है। नंबर 7, ब्राइस कैनियन हुडूड्स, यूएसए। ब्राइस कैनियन यूएसए में स्थित है और यहाँ हजारों ऊंचे पतले रॉक स्पायर्स मिलते हैं जिन्हें हुडूस कहा जाता है। ये वैली पूरी तरह लाल, नारंगी और सफेद रंगों की पतली चट्टानों से भरी है जो ह्यूमन स्टेचू या टावर जैसी लगती है। पर ये जगह बनी कैसे? ये जगह फ्रीज थॉ प्रोसेस से बनी है। रात में पानी पत्थरों की दरार में ठंड की वजह से जमकर फैलता है और दिन में ये पानी पिघलकर पत्थरों को तोड़ता है और धीरे धीरे इरोजन से ये पतली और ऊंची चट्टानें तैयार हो जाती है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स मानती थी कि ये बुरे लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें देवताओं ने पत्थर में बदल दिया। यहाँ मिलियन लोग ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए आते हैं। नंबर 8, पामुक्कले, टर्की। पामुक्कले का मतलब होता है कॉटन कैसल, क्योंकि ये जगह सफेद रुई जैसी टेरेसेस से भरी हुई है जिनमें हल्का नीला गर्म पानी भरा रहता है। पर ये जगह बनी कैसे? यहाँ के नेचुरल हॉट स्प्रिंग में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक है। जब पानी बहता है तो मिनरल सफेद परतों के रूप में जमते जाते हैं और टेरेसेस बना देते हैं। लोग ये मानते थे कि इस पानी में बीमारी ठीक करने की शक्ति है। आज भी कई लोग यहाँ थेरापौटिक बाथ के लिए आते हैं। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट और टर्की की सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 9, दरवाजा गैस क्रेटर, तुर्कमेनिस्तान। दरवाजा गैस क्रेटर को लोग डोर टू हेल भी कहते हैं। ये तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में स्थित एक बड़ा गड्ढा है जिसमें लगभग 50 साल से आग लगातार जल रही है। पर ये बना कैसे? 1971 में गैस ड्रिलिंग के दौरान जमीन अचानक घस गई और मीथेन गैस बाहर आने लगी। इस गैस लीक को रोकने के लिए साइंटिस्ट ने उसमें आग लगा दी। सोचा कुछ दिनों में ये बुझ जाएगी, लेकिन आज तक ये आग बुझी नहीं। आज तक ये आग जल रही है। लोग इसे नरक का दरवाजा भी कहते हैं कि रात में ये जलता हुआ क्रेटर डरावना लगता है और बहुत चमकता है। ये दुनिया की सबसे स्ट्रेंज और डेंजरस प्लेस में से गिना जाता है। नंबर 10, माउंट रोराइमा, ब्राजील, वेनेजुएला, गुआना। माउंट रोराइमा साउथ अमेरिका का एक फ्लैट टॉप टेबल माउंटेन है जिसकी उम्र लगभग 2 अरब साल मानी जाती है, यानी पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक। इसकी ऊंची खड़ी दीवारें ऊपर जाकर एक बड़ा सपाट प्लेटियो बनाती है, यानी कि पठार बनाती है जो हमेशा बादलों से घिरा रहता है। ऊपर रेयर प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अमेज़न ट्राइब्स मानते थे कि ये धरती और आकाश के बीच का पुल है और देवता यहीं उतरते हैं। ये दुनिया की सबसे कठिन और सुंदर ट्रैकिंग रूट्स में शामिल है। एडवेंचर ट्रैवलर्स का ये ड्रीम डेस्टिनेशन भी है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी की 10 सबसे अद्भुत और चमत्कारिक जगह जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना अनोखा, कितना सुंदर और कितना रहस्यमयी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ शिवानी पंचाल। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम जानेंगे हमारी पृथ्वी के और भी अद्भुत रहस्य। तब तक के लिए खोज जारी रखिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।